जी हाँ, टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी के साथ करने जा रहे हैं स्पेशल कवरेज की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ विपिन चौबे भी मौजूद हैं। इस बार किसकी सत्ता? विधानसभा चुनाव 2026। जी हां, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम समेत कुल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि शाम 4 बजे अब से बस थोड़ी देर के बाद 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पश्चिम बंगाल, असम में तारीखों का ऐलान होगा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। बंगाल को लेकर खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार 4 से 6 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब से बस थोड़ी देर बाद जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो एक एक करके डिटेल्स सामने आएंगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को लेकर, इंतजामों को लेकर और सबसे अहम बात तारीखों को लेकर। 5 राज्यों में चुनाव कब होंगे, नतीजे कब आएंगे, थोड़ी देर में इसका ऐलान होना है। शाम 4 बजे 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान थोड़ी देर में होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो 5 राज्यों में आज शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान और इसी के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो देखिए, आज का दिन है बहुत खास और इंतजार है शाम 4 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उसके बाद एक एक करके चुनावों से जुड़ी जानकारियां शेयर की जाएंगी, साझा की जाएंगी पत्रकारों के साथ। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। वो तमाम अहम चेहरे जिनकी साख इस बार दांव पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी, जो कि 4थी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। असम में 3री बार वो जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए। इसके अलावा स्टालिन हो, विजयन हो और साथ ही साथ तमिलनाडु में नए नए समीकरण भी सामने आ रहे हैं एक्टर विजय की पार्टी को लेकर, जिन्हें बीजेपी ने दिया है बड़ा ऑफर। तमाम समीकरणों पर हम करेंगे बात। जी हाँ, बिल्कुल। और पीयूष पांडे विज्ञान भवन से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए और इसके अलावा हर राज्य में जो हमारे ब्यूरो प्रमुख है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर मौजूद नजर आ रहा है। सबसे पहले पीयूष, आपका रुख 2 राज्यों पर। यूं तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जिसमें 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें असम और बंगाल पर है। बंगाल को लेकर क्या खबर है? ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 से 6 चरण, और असम को लेकर भी कुछ खबरें हैं। क्या कुछ तैयारी? 4 बजे में कुछ मिनटों का वक्त, और कैसी तैयारी और कैसा माहौल आपको विज्ञान भवन में नजर आ रहा है जहां से चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा? बिल्कुल विपिन, देखिए महज 25 मिनट शेष हैं। पश्चिम बंगाल के लिए जो सूचना मिल रही है कि 3 से 4 चरणों में ये चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आज जब घोषणा होगी उसके बाद कम से कम 26 दिन जिए जाएंगे। जो बाकी प्रक्रिया है, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया है और प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है, तो 11 अप्रैल के बाद ही जो चरण होगा उसकी शुरुआत होगी और कम से कम गैप रखा जाएगा 3 से 4-5 दिन का। और उसके बाद जो रिजल्ट आना है उसके बाद भी थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि कम से कम 10 दिन पहले कार्यकाल जो खत्म हो रहा है 7 मई को पश्चिम बंगाल की विधानसभा का, तो ऐसी स्थिति में उससे 10 दिन पहले तक रिजल्ट की घोषणा की जानी है। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र 3 से 4 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोजित कराया जाएगा। चूँकि बहुत ही संवेदनशील राज्य है और वहाँ पर SIR के दौरान जो स्थितियां देखी गई, तो पहले से ही 480 बटालियन केंद्रीय बल वहां पर तैनात है चुनाव आयोग की सिफारिश पर, और बहुत सारी जो स्थितियां हैं उनका आकलन चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। जबकि असम में 1 से 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। पिछली बार, यानी कि जब पिछली बार 2021 में घोषणा की गई थी, तब वहां 3 चरणों में चुनाव कराया गया था। प्रबल संभावना 2 चरणों में है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है और ऐसी स्थिति में वहां पर सिक्योरिटी रीजंस का ध्यान में रखते हुए 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है।